डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने पुरानी क्लासेस में देख लिया था एलिमेंट ऑफ वाइब्रेटरी सिस्टम एंड अदर थिंग्स आर देयर, हार्मोनिक मोशन, एडिशन एंड ऑल दिस. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कि अगर किसी पर्टिकुलर सिस्टम में एक या एक से ज्यादा स्प्रिंग है, एक या एक से ज्यादा डैशपॉट या डैम्पर है, तो हम क्या करेंगे. सो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इक्विवेलेंट स्प्रिंग एंड डैम्पर सिस्टम, डैशपॉट सिस्टम. ठीक है. तो हम लोगों ने जैसा कि एलिमेंट ऑफ वाइब्रेटरी सिस्टम में देखा था कि देयर इज अ वन एलिमेंट स्प्रिंग, देयर इज अनदर एलिमेंट डैम्पर, देयर इज अनदर एलिमेंट मास एंड अनदर एलिमेंट एक्साइटेशन फोर्स. तो 4 एलिमेंट्स आर देयर. अब मान लो किसी एक सिस्टम में एक नहीं 2 स्प्रिंग है, यानी 2 अलग अलग स्टिफनेस रिप्रेजेंट हो रही है. मान लो उस पर्टिकुलर सिस्टम में 2 डैम्पर या 2 डैशपॉट की जगह आप डैशपॉट, अभी हम आगे नेक्स्ट यूनिट में देखेंगे कि जब डैम्पर विस्कस सिस्टम में होता है तो उसको एक पिस्टन सिलेंडर या डैशपॉट सिस्टम टाइप का करते हैं. तो इज जस्ट अ डैम्पर, यू कैन कंसीडर एज डैम्पर. तो इक्विवेलेंट कैसे निकालूं, क्योंकि मेरे को पर्टिकुलर सिस्टम में एक ही स्प्रिंग चाहिए. ज्यादा है तो उसको मैं सिंगल स्प्रिंग में कन्वर्ट कर दूं, सो दैट इक्विवेलेंट प्रॉपर्टी इज रिप्रेजेंटेड. बस सिर्फ यही है, एक इक्विवेलेंट प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट कर. सो इन दैट केस मैं सबसे पहले कंसीडर करता हूं स्प्रिंग इन सीरीज. वही सीरीज एंड पैरेलल की कहानी है, तो स्प्रिंग इन सीरीज. सो स्प्रिंग इन सीरीज जस्ट लाइक दैट, ये ऐसा. Let us consider that first spring, then it is considered as second spring और इससे आपका मास. ठीक है. This is K1, this is K2. 2 अलग अलग स्टिफनेस है. That mass, अब क्या कर रहे हो आप, इस पे फोर्स लगा रहे हो और इसको डिस्टर्ब कर रहे हो. इससे फोर्स लगाया F, तो इसको डिस्टर्ब किया. तो व्हेन स्प्रिंग इन सीरीज, कंडीशन क्या है, जब दोनों स्प्रिंग के एंड एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और वो कनेक्शन किसके साथ जा रहा है, मास के साथ, तो दैट केस इज योर स्प्रिंग इन सीरीज. व्हेन एंड टू एंड कनेक्शन आर देयर और एक आखिरी स्प्रिंग का एंड कनेक्टेड होगा मास से, दैट इज द केस ऑफ सीरीज. तो जैसे ही मैंने इसमें फोर्स लगाया तो लेट इसका जो डिफ्लेक्शन है वो यहां पर आ गया. ठीक है. मास यहां पर पहुंच गया, टोटल डिफ्लेक्शन इज गिवन बाय एक्स. ठीक है. ये फोर्स लगाया. अब मैं ऐसे सिस्टम को चाह रहा हूं कि ये कन्वर्ट हो जाए मेरे इक्विवेलेंट सिस्टम में. तो एक इक्विवेलेंट सिस्टम में मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों स्प्रिंग की जगह एक स्प्रिंग रिप्रेजेंट कर रहा हूं जिसमें एक मास हो. तो ये हो गया के इक्विवेलेंट. इस के इक्विवेलेंट की ही मुझे स्टिफनेस निकालनी है. क्यों, जैसे ही मैं इसमें फोर्स लगाऊंगा F, ठीक है, तो कितना इसमें डिफ्लेक्शन आ रहा है. ठीक. और दूसरी चीज, जैसे ही मैंने जस्ट इमेजिन दैट स्प्रिंग मास सिस्टम, इस मास में मैंने फोर्स लगाया, जैसे ही फोर्स लगा रहा हूं तो ये स्प्रिंग में फोर्स हो रहा है. अब मैंने छोड़ दिया. अगर वो फोर्स, दैट फोर्स इज डज नॉट विथस्टैंड बाय दैट स्प्रिंग, वो स्प्रिंग काई में कन्वर्ट हो जाएगा, वायर में कन्वर्ट हो जाएगा. मतलब इस स्प्रिंग को, इस मास को हमेशा होल्ड करके रखना है, भले ही मैं इसमें कितना भी फोर्स लगाऊं. अगर मैंने ज्यादा फोर्स उस मास को ज्यादा खींच दिया तो वो स्प्रिंग वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, इलास्टिक से प्लास्टिक स्टेट में पहुंच जाएगा. सो मुझे उस स्प्रिंग को इतना स्टिफ मानना है कि वो उस मास को विथस्टैंड कर ले. तो जब भी मैं मास में कोई भी डिस्प्लेसमेंट दूंगा, अपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स यहां पर एक्ट करेगी, दैट इज के एक्स, के इक्विवेलेंट इनटू एक्स. ठीक है. ये बात मेरे को क्लियर हो. तो जो टोटल डिफ्लेक्शन इस केस में होगा व्हेन स्प्रिंग इन सीरीज, सो टोटल डिफ्लेक्शन जो होगा, दैट इज x इक्वल्स टू x1 प्लस x2, इंडिविजुअल स्प्रिंग का जो भी डिफ्लेक्शन हो रहा है वो. ठीक है. नाउ क्योंकि मुझे पता है फोर्स इज गिवन बाय के एक्स, क्योंकि सेम फोर्स लग रहा है, तो K1 x1 एंड दैट इज इक्वल्स टू K2 x2 एंड दैट इज इक्वल्स टू K इक्विवेलेंट x. ठीक है. क्योंकि तीनों फोर्स सेम है और डिफ्लेक्शन यहां पर है, तो देखो इस x की जगह लग सकता हूं मैं, क्योंकि ये नेट डिफ्लेक्शन है, तो F अपॉन में K इक्विवेलेंट x1 की जगह में रख सकता हूं,
F अपॉन में K1 एंड X2 की जगह रख सकता हूं F अपॉन में K2. F चलेगा. So in case of spring in series, the equivalent stiffness is given by 1 by K1 plus 1 by K2. ठीक है, क्लियर हुआ कि जब दो स्प्रिंग सीरीज में है तो उसे मैंने कन्वर्ट कर दिया इक्विवेलेंट स्टिफनेस में, एंड दैट इक्विवेलेंट स्टिफनेस इज गिवन बाय 1 by K equivalent equals to 1 by K1 plus 1 by K2. Now the second case, when spring in parallel. When spring in parallel. अब जब पैरेलल की बात हो रही है, जब पैरेलल की बात होती है तो पैरेलल का केस होता है जस्ट लाइक दैट. ये ध्यान रखिए कि जो स्प्रिंग है, इंडिविजुअल स्प्रिंग इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द मास. ठीक है. In case of spring, one end is connected to the second end and the last spring end is connected to the mass. मास से डायरेक्ट कनेक्टेड. बट जब मैं बात कर रहा हूं पैरेलल की तो हर इंडिविजुअल मास इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू, हर इंडिविजुअल स्प्रिंग इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द मास, एंड दैट इज द केस ऑफ योर स्प्रिंग इन. तो व्हेन स्प्रिंग इन पैरेलल तो मैं क्या करूंगा, इसका इक्विवेलेंट सिस्टम बनाऊंगा. That equivalent system is connected to mass. That K equivalent. और इसकी equivalent stiffness निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पर ये फोर्स लगाया F and that is opposed by K equivalent X. तो जब मैं फोर्स लगा रहा हूं किस केस में, इस केस में, so F is equals to F1 plus F2. जब पैरेलल की बात होती है तो F1 plus F2. So F is given by K equivalent X and that is equals to K1 X1 plus K2 X2. और जब देखो ये पैरेलल की केस है तो जितना डिफ्लेक्शन इसमें आएगा उतना ही डिफ्लेक्शन इसमें आएगा. So X equals to X1 equals to X2. So this all are cancel out. So K equivalent is given by K1 plus K2 for parallel case. So for a spring case 1 by K equivalent equals to 1 by K1 plus 1 by K2, and for parallel case it is K equivalent equals to K1 plus K2. So सीरीज के केस में फोर्स सेम होता है, पैरेलल के केस में डिफ्लेक्शन सेम होता है, और सिमिलरली दोनों ही बिहेव करेंगे सेम. सो डैम्पर की बात करूं इन सीरीज, अगर डैम्पर सीरीज है तो सेम रहेगा 1 अपॉन में C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन में C1 प्लस 1 अपॉन में C2. और जब डैम्पर पैरेलल में रहेगा, डैम्पर इन पैरेलल, तो 1 तो क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू C1 प्लस C2. सो समटाइम्स in the problem when K1 and K2 2 springs, 3 springs are there, so we are dealing with spring in series, spring in parallel, damper in series and damper in parallel. So this is all about the spring in series and parallel. Thank you.